सोफिया अपनी टीम के साथ नॉर्थ पैसिफिक ओशन में होती है। वो और उसकी टीम शार्क्स की स्पीशीज को स्टडी कर रहे हैं। जेड बताती है कि उसे एक शार्क का सिग्नल मिला है। उसकी टीम डाइविंग के लिए तैयार होती है और वो बोट पर ही रहकर ट्रैकिंग करती है। वो पानी में चले जाते हैं। क्रिस को एक मरी हुई व्हेल पर कुछ दांतों के निशान दिखते हैं। तभी वहाँ एक शार्क आ जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक से ज़्यादा शार्क्स हैं। सोफिया उन्हें बताती है कि लिलिथ उनके आसपास ही है। 3 महीने पहले लिलिथ 2.5 मीटर की थी, जो कि अब 7 मीटर लंबी हो चुकी है। सोफिया क्रिस से लिलिथ का एक सैंपल लाने के लिए कहती है। क्रिस के उसका सैंपल लेते ही वो उन पर हमला कर देती है। सोफिया पानी में चली जाती है। उसे क्रिस का हाथ दिखता है। उसे लिलिथ दिख जाती है। लिलिथ सोफिया पर अटैक करने लगती है। सोफिया उस पर हमला करती है। उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और वो लिलिथ के साथ पानी में काफ़ी नीचे तक चली जाती है। सोफिया किसी तरह अपनी जान बचाकर पानी से बाहर आ जाती है। 3 साल बाद मीका सोफिया से लिलिथ के बारे में बात करती है। वो उसे अपने ऑफिस ले आती है। वो बेन से सोफिया को लिलिथ दिखाने के लिए कहती है। उन्हें पता चलता है कि लिलिथ पेरिस में है। मीका सोफिया को उसके साथ डाइविंग पर जाने के लिए कहती है। वो बताती है कि कल एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ड्राइवर की बॉडी नहीं मिली। घर आकर वो लिलिथ की ट्रैकिंग करती है। उसे पता चलता है कि लिलिथ उसी ब्रिज की तरफ जा रही है जहां मीका डाइविंग करने वाली है। मीका डाइविंग करने के लिए पहुंच जाती है। उसे एक्सीडेंट की कार पर दांतों के निशान दिखते हैं। पुलिस के वहां आते ही बेन उसकी वायर खींचने लगती है, लेकिन मीका वायर निकाल देती है। उसे वहां एक शार्क दिखती है और वो ऊपर आ जाती है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और मीका को अपने साथ ले जाती है। सोफिया लिलिथ को ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं मिलती। आदिल मीका से डाइविंग करने का रीज़न पूछता है। वो उसे शार्क के बारे में बताती है। आदिल उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। काव आदिल को बुलाने आती है। आदिल सोफिया को बुलाता है। वो उसे एक डेड बॉडी दिखाता है। सोफिया कंफर्म करती है कि ये एक शार्क अटैक है। वो ये सब एंजल को बताते हैं। सोफिया लिलिथ को सेंस से बाहर निकालने की बात करती है, पर एंजल पहले कंफर्म करना चाहती है कि वहाँ शार्क है भी या नहीं। आदिल सोफिया को उनके साथ चलने के लिए कहता है। मीका उन्हें फॉलो करती है। वो लोग लिलिथ के पास तक पहुंच जाते हैं। रिवर पुलिस डाइविंग के लिए चली जाती है। मीका बेन से कहकर लिलिथ की ट्रैकिंग हटवा देती है। लिलिथ उनके आसपास ही होती है। सोफिया देखती है कि अब लिलिथ का ट्रैकर काम नहीं कर रहा। आदिल अपनी टीम को ऊपर खींचता है। वो ऊपर आकर बताते हैं कि पानी में कुछ तो बहुत बड़ा सा है। सिग्नल्स अचानक ऑफ होने की वजह से आदिल सोफिया को गलत समझ लेता है। सोफिया मीका को देखकर समझ जाती है कि ये उसने किया है। आदिल एंजल को पानी में रोक लगाने के लिए कहता है। वो बताती है कि अगले हफ्ते ट्रायथलॉन है और मेयर इस इवेंट को कैंसिल करने के लिए नहीं मानेगी। आदिल सोफिया के बारे में इंटरनेट पर पढ़ता है। उसे लिलिथ की करी हुई ट्रेजेडी पता चलती है। मीका इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट करके शार्क्स को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। आदिल सोफिया से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। वो उसे अपने साथ मेयर के पास चलने के लिए कहता है। मेयर उन्हें ट्रायथलॉन कैंसिल करने के लिए मना कर देती है। एंजल सोफिया से लिलिथ को सेंस से बाहर निकालने के लिए कहती है। सोफिया अपना प्लान रिवर पुलिस को समझाती है। बेन उन्हें आकर मीका का प्लान बताती है। बेन लिलिथ का ट्रैकर वापस एक्टिवेट कर देती है। सोफिया, आदिल और टीम अब उस जगह पहुंचते हैं जहां मीका है। बेन मीका को समझाने की कोशिश करती है, पर वो पानी में चली जाती है। पुलिस वहां पहुंचकर सबको पानी से बाहर निकलने के लिए कहती है। बेन बताती है कि लिलिथ आ रही है। वहां 2 शार्क्स आ जाती हैं। सोफिया समझ जाती है कि दूसरी शार्क लिलिथ का बेबी है। मीका शार्क को प्यार करने लगती है। आदिल उसे बचाने के लिए पानी में जाता है, पर वो उसे धक्का दे देती है। तभी लिलिथ मीका को खा लेती है। कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं। लिलिथ अपने बेबी को भी मार देती है। पुलिस को वहाँ बेबी शार्क की बॉडी मिलती है। सोफिया उस पर रिसर्च करती है। वो जैसे ही उसका स्टमक कट करती है तो उसे पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है, जबकि वो अभी सेक्सुअली मैच्योर भी नहीं है। सोफिया अब लिलिथ को मारने के लिए कहती है। सोफिया और आदिल प्लान बनाते हैं लिलिथ को मारने का।
वो बॉम्ब से उसे मारने की प्लानिंग करते हैं। प्लान के हिसाब से आदिल, सोफिया और अदामा बॉम्ब लगाने जाते हैं। उन्हें पानी में कई सारी शार्क्स दिखती हैं। ट्रायथलॉन स्टार्ट हो जाता है। आदिल बॉम्ब प्लांट कर देता है। सोफिया को कुछ गड़बड़ लगती है। लिलिथ उन पर हमला कर देती है। अदामा बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है जब शार्क्स उस पर हमला कर देती है। सोफिया आदिल को लेकर वहां से चली जाती है। बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। सोफिया आदिल को काव के पास छोड़कर वापस पानी में चली जाती है। लिलिथ को देखकर सोफिया पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी लिलिथ उनकी बोट पर अटैक कर देती है। काव और मार्कस मारे जाते हैं। लिलिथ स्विमर्स की तरफ बढ़ती है और उन पर अटैक करने लगती है। पुलिस फायरिंग करने लगती है। लिलिथ के जल्दी स्विम करने की वजह से बॉम्ब एक्टिवेट होकर ब्लास्ट हो जाता है। पानी का बहाव तेज होने लगता है। वो देखते हैं कि पूरा पेरिस अब पानी से भर चुका है और उनके आसपास कई सारी शार्क्स हैं।